चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सोमवार सुबह एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। आपको ये सनसनीखेज मामला बताते हैं। यूपी के मेरठ जैसी क्रूरता का मामला रायपुर से भी सामने आ गया है। धारदार हथियार से युवक की हत्या हुई, फिर शव को सूटकेस में भरकर सीमेंट से ढका गया और ट्रक को यहां फेंकने की साजिश की गई। पुलिस ने इस गुत्थी को लगभग सुलझा लिया है, लगभग सॉल्व कर लिया है। आरोपी कोई आम शख्स नहीं है, बल्कि रिटायर्ड एएसआई का बेटा और उसकी पत्नी बताई जा रही है। इन्हें दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार करके राजधानी रायपुर लाया गया और पूछताछ की जा रही है। यहाँ पर लगातार जो है सवाल जवाब किए जा रहे हैं। लगभग जो है अप्रोक्सीमेटली पूरी तरीके से इस मामले की गुत्थी सुलझा ली गई है। पूछताछ लगातार जारी है। कई और एंगल सामने आ सकते हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि ऑलमोस्ट ये पूरा मामला सुलझ गया है। तो राजधानी में मेरठ कांड पार्ट 2 सामने आ गया है। रायपुर में मेरठ जैसी वारदात यहां पर सामने आई है। आपको बता दें कि युवक की हत्या हुई है, शव सूटकेस में डाला गया और यहां सूटकेस में डालकर शव को फेंक दिया गया। ट्रंक में शव और ऊपर से सीमेंट का प्लास्टर, जैसा कि मेरठ में मुस्कान ने अपने पति सौरभ के साथ किया था, बिल्कुल वैसा ही मामला यहां सामने आया। बदबू ना आए इसीलिए सीमेंट से यहाँ सूटकेस को ढका गया। सूटकेस पे पहले शव रखा और उसके ऊपर सीमेंट से ढक दिया गया। रिटायर्ड एएसआई का बेटा और बहू यहाँ पर गिरफ्तार कर लिए गए हैं और सीसीटीवी फुटेज में ये दोनों आरोपी नजर आए, जिसके आधार पर इनको गिरफ्तार किया गया। 255/2025 धारा 103(1) बीएनएस के तहत में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। इस प्रकरण में अब तक जो प्राप्त साक्ष्य के आधार पर, इसके संदेह के आधार पर प्राइम सस्पेक्ट के रूप में अंकित उपाध्याय और उसकी पत्नी शिवानी शर्मा को सीआईएसएफ और दिल्ली पुलिस की मदद से दिल्ली एयरपोर्ट में डिटेन किया गया है। यहाँ से पुलिस पार्टी गई हुई है। शीघ्र संदेहियों को रायपुर लाकर के उनसे पूछताछ किया जाएगा और प्रकरण के संबंध में विस्तृत जानकारी पृथक से दी जाएगी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ऐसा मामला सामने आया है जो बिल्कुल मेरठ में हुए घटना से मेल खाता है। आपको बता दूं कि आपको वो घटना याद होगी जिसमें एक पत्नी ने अपने पति को कई टुकड़ों में काटकर एक टैंक में भरा था और उसके बाद उसको पूरी तरीके से सीमेंट से सीज कर दिया था। इसी तरह की घटना राजधानी रायपुर के इंद्रप्रस्थ से सामने आई है, जहाँ पर एक युवक की पहले हत्या की गई, गला काटा गया, उसके बाद सूटकेस में भरा गया और उसको कई लेयर सीमेंट से पैक करके एक बड़े टैंक में जो है, बड़े ट्रंक में जो है भर कर फेंक दिया। इस वक्त हम उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर वो घटना हुई, जहां पर वो ट्रंक जिसको है उसको मिला। जैसे ही लोग यहां पर पहुंचे, यहां पर बदबू आनी शुरू हुई और देखा कि एक बड़ा ट्रंक जो है वो यहां पर पड़ा हुआ है। लेकिन जब पुलिस को इसकी जानकारी दी गई और टैंक को खोला गया तो उसके अंदर निकला एक सूटकेस और सूटकेस में मौजूद थे ये तमाम, आप देख पा रहे होंगे, सीमेंट की बोरियों में किस तरीके से जो टुकड़े यहाँ पर पड़े हुए हैं सीमेंट के, इसी के अंदर जो है उस व्यक्ति के लाश को बंद करके रखा गया था। फिलहाल जो मृतक है उसकी पहचान जो है किशोर पैकरा के रूप में हुई है और तमाम जो आरोपी हैं उनको पकड़ने की भी जो काम है वो लगातार जारी है और उनको जो है दिल्ली एयरपोर्ट से जो है पकड़ लिया गया है। जो दो संदिग्ध थे उनको दिल्ली एयरपोर्ट से पकड़ लिया गया है। पहचान जो है उनकी बताऊं तो अंकित उपाध्याय और उसकी पत्नी शिवानी शर्मा को जो है गिरफ्तार किया गया है और उनको रायपुर से, दिल्ली से रायपुर लाया जाएगा और आगे की जो पूछताछ है वो किया जाएगा। लेकिन आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ से लगभग 500 मीटर दूर जो है जो इंद्रप्रस्थ कॉलोनी है, जो वहाँ से ये घटना वहाँ के एक रूम पर हुई, उसके बाद इस इलाके में इसे फेंका गया। क्यों फेंका गया? क्योंकि आप देख पा रहे होंगे पूरी तरीके से सुनसान इलाका है और इससे आगे जो है रास्ता नहीं जाता है। तो यहाँ पर इसी का फायदा उठाते हुए जो है पूरी प्लानिंग की गई और प्लानिंग के तहत मारने के बाद यहाँ पर फेंका गया। लेकिन अभी तक मौत का कारण क्या है, क्यों मारा गया, किस विवाद के चलते जो है इस घटना को अंजाम दिया गया, इसकी जांच जो है वो की जा रही है। हम अभी यहाँ से जाएंगे और उस कॉलोनी के बाहर से आपको दिखाएंगे कि जहाँ पर ये घटना हुई, जिस कॉलोनी में ये घटना हुई, वहाँ के लोगों का क्या कहना है। हम
उस कॉलोनी के गेट में खड़े हुए हैं जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया है। इस वक्त हम इंद्रप्रस्थ के मेन गेट में खड़े हुए हैं। आप देख पा रहे होंगे ये वही कॉलोनी है जहां पर उस घटना को अंजाम दिया गया। यहाँ पर ये गेट है और ये गेट में लगे हुए सीसीटीवी फुटेज के जरिए, जो सीसीटीवी कैमरा यहाँ पर लगा हुआ है उसके फुटेज के जरिए जो है उस टंकी की पहचान की गई, उस ट्रंक की पहचान की गई। उसके आधार पर जो पुलिस है वो वहाँ पर पहुंची। यहाँ पर लोग गार्ड मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। आप भी उस सीसीटीवी में नजर आ रहे हैं, किस तरह से देखा आपने, कैसे पहचान की, क्या आपको कुछ पता लगा? मेरे को पहचान तो नहीं मिले। हमने सोचा कि कोई बड़ा गाड़ी जाता है, ज़्यादा एंट्री नहीं होता है, और कोई सामान लेके जाते हैं तब भी ज़्यादा एंट्री नहीं करते, क्योंकि कॉलोनी का ड्यूटी का समय रहता है, इसलिए ज़्यादा नहीं करते हैं। हमको उस गाड़ी ने निकलते हुए हमने देखा है ज़रूर, उसके पीछे डक्की खुला था, उसमें पेटी रखा था। चलो भाई, हमने सोच लिया वो कोई सामान लेके जा रहा है अपना घर से, इसलिए हमने कुछ नहीं बोला। हमारे सामने से निकल गया वो, हमने उधर बैठा था उस साइड में, तो हम वहाँ ही रहते हैं। उसी टाइम गाड़ी निकल चुकी थी, तब हम इधर आ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। देखिए ये कॉलोनी के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। आप यहाँ रहते हैं, आपको कैसे शक हुआ कि उसमें कुछ गतिविधि हुई है? जैसे ही मैं लिफ्ट के पास पहुंचा, मैंने देखा कि दो लोग थे जिन्होंने मुंह पे स्कार्फ बांधा हुआ है, मुंह ढका हुआ है अपना। वो लोग एक वो एल्यूमिनियम का जो ट्रंक है वो बाहर की तरफ घसीट के निकाल रहे थे, और जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँचा बहुत ज़्यादा स्मेल आया मेरे को, बहुत बदबू आई वहाँ से। और उन लोगों को देख के थोड़ा डाउट हुआ, क्योंकि वो बहुत हड़बड़ा रहे थे, बहुत हड़बड़ी में लग रहे थे। तो इन सब चीज़ों के चलते, और कुछ लिक्विड भी उसमें से टपक रहा था ट्रंक से, तो वो सब चीज़ों के चलते मेरे को डाउट था जो बढ़ गया मेरा। आपने जानकारी दी आपको, आप पड़ोस में रहते हैं आप उनके? नहीं, मैं 6th फ्लोर पे रहता हूँ, सेम ब्लॉक में। जब वो नीचे ला रहे थे ट्रंक को, उसी दौरान आप भी नीचे खड़े हुए थे? हाँ, मैं लिफ्ट के पास ही था। बिल्कुल। देखिए ये इस तरह से जानकारी मिली है। हमारे साथ सिक्योरिटी जो हेड है वो भी यहाँ पर मौजूद है। घटना सामने आई उसके बाद क्या कुछ जानकारी, क्या किसी अड़ोसी पड़ोसी ने ये आवाज़ें सुनी कि किस तरीके से मर्डर हुआ, यहाँ मर्डर हुआ, किसी तरह की गतिविधि जो पता चली? एक्चुअली आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ की मैं सिक्योरिटी इंचार्ज नहीं बोल सकते, मैं सिक्योरिटी व्यवस्था यहाँ देखता हूँ, मैनेजमेंट। और मैं किसी प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ। कल मैं ऑफिस के लिए निकलने के बाद जब मुझे गार्ड से सूचना मिली कि कोई व्यक्ति है यहाँ, रहवासी है, जिन्होंने एक टैंक को देखा है लिफ्ट से खींच के निकालता हुआ, जो मास्क लगाए हुए हैं। ऐश्वर्य जी ने मुझे फ़ोन करके सूचना दिया, फिर गार्ड के द्वारा भी मुझे सूचना मिली। मैंने एग्जैक्टली टाइमिंग लिया, टाइमिंग लेने के बाद फिर कैमरा खंगाले हमने, बैक साइड से और फ्रंट साइड से जब कैमरा का जब फुटेज निकाला तो पता चला कि सच में एक अल्टो कार में एक डेड बॉडी को लेकर के ले जा रहे हैं। वो लेकिन शक के दायरे में था, उस टाइम तक वो क्लियर नहीं था कि उसके अंदर कुछ लेके जा रहा है। फिर इस शक के दायरे में जो वीडियोज़ और फोटोज़ आए थे, उस फोटोज़ को हमने फिर पुलिस डिपार्टमेंट को दे दिया लगभग 11:30 बजे के आसपास। लेकिन घटना हुई थी, एग्जैक्टली टाइमिंग था 10:51 47 सेकेंड में यहाँ से लेके जा रहे थे अल्टो कार में। फिर हमने जैसे सूचना दिया, उन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया। 2 बजे के आसपास वैसा ही बॉक्स इंद्रप्रस्थ फेस 1 कॉलोनी वंडरलैंड पार्क के जस्ट बाजू में मिला। मिलने के बाद उस टैंक को इस टैंक के साथ मैच करा के देखे गए, सिमिलर पाया गया। फिर उसको जब खोल कर देखा गया तो उसके अंदर डेड बॉडी पाई गई। फिर जागने के बाद फिर 4 बजे के आसपास मेरे पास क्राइम ब्रांच टीम से वापस कॉल आया। फिर हमने क्राइम ब्रांच के टीम के साथ सहयोग किया, और सहयोग करने से फिर पता चला कि 300 डी ब्लॉक LIG 321 में घटना किया गया। जो वहाँ रहते थे उनकी कुछ जानकारी है आपके पास? कब आए थे, किस तरीके से वो यहाँ कब से रह रहे थे? हमारे पास जानकारी के लिए केवल इतना ही है कि इन लोगों ने 16 तारीख को यहाँ रूम देखने के लिए आए और 17 तारीख को लोग शिफ्ट हुए। और अब ये नहीं कह सकते कि घटना 19 को रात में हुआ या 18 को हुआ या कब हुआ। वो तो पुलिस जब नहीं जांच करेगी या उनसे पूछताछ करेगी तो क्लियर होगा। बट हमारे पास जितनी जानकारियाँ थी हम आपको दे रहे हैं। बिल्कुल। देखिए जिस तरीके से घटना जो है वो परत दर परत यहाँ पर खुलती हुई नजर आ रही है। फिलहाल पुलिस ने जो दोनों संदिग्ध हैं उनको दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें वापस जो है रायपुर लाया जा रहा है, और रायपुर में पूछताछ करने के बाद कारण का जो खुलासा है वो हो पाएगा। देखने वाली बात होगी कि इसमें क्या कुछ चौंकाने वाली चीज़ें जो हैं वो सामने आती है, क्योंकि लगातार जिस तरह से हत्याएँ हो रही है, लगातार जिस तरीके से लोगों की हत्या की जा रही है और जिस प्रणाली का यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है,
इससे पहले मेरठ में इस तरह की घटना सामने आई थी। लगातार बड़े मेट्रो शहरों में जो है इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती है, लेकिन राजधानी रायपुर में इस तरह का मामला सामने आना चौंकाने वाला है। जो क्षेत्र के लोग हैं वो काफ़ी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। कैमरा पर्सन महावीर के साथ मैं गौरव सिंह, इंडिया न्यूज़ रायपुर।